हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एपी एडुटेक। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने अभी तक आपको मोशन चैप्टर का 2 क्लासेस आपके ले चुके हैं और आपकी ये तीसरी क्लास है। आपका तीसरा वीडियो आपको जो है मोशन चैप्टर का आपको मिलने वाला है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम वेग यानी जिसको इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं और एक्सेलरेशन हिंदी में जिसे त्वरण कहते हैं और डी एक्सेलरेशन यानी मंदन के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं और अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और आपको पूरी तरीके से समझ आएगा कि व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज डिस एक्सेलरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अंत तक देखिएगा। तो जो सबसे पहले पॉइंट है आपका वो है वेग। वेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेलोसिटी। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। तो इसके डिफिनेशन देख लीजिए। किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित समय अंतराल में, किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित समय अंतराल में तय किए गए कुल विस्थापन को, किसी निश्चित समय अंतराल में तय किए गए कुल विस्थापन को समय के अनुपात, कुल विस्थापन और समय के अनुपात को क्या कहते हैं? वेग। कुल विस्थापन और कुल लगा कुल समय, उन दोनों का अनुपात निकालने क्या निकल जाएगा हमारा? वेग। वेग को यहाँ पर किसे डिनोट करते हैं? v से, और स्मॉल v से वेग को डिनोट करते हैं। स्मॉल v या स्मॉल u कह दीजिए, दोनों को डिनोट कर रहे हैं। ये प्रारंभिक है, ये अंतिम वेग है। तो कुल विस्थापन यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल d, सॉरी एक मिनट, विस्थापन को यहाँ पर दिखाते हैं किससे? विस्थापन को दिखाते हैं यश से। किससे? यश द्वारा विस्थापन को दिखाया जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा यश बाई टी, बाई टी। टी यहाँ पर क्या है? टाइम है, और ये यश क्या है? यहाँ पर विस्थापन है। चलिए इसको देखते हैं आगे। तो वेलोसिटी क्या होती है? यानी अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, ये मान लीजिए कोई कार है, ये यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है। तो इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में जो विस्थापन होगा, विस्थापन होगा, और इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुँचने में कुल जो समय लगा होगा, उन दोनों का अनुपात विस्थापन और उन दोनों का विस्थापन और बट्टे क्या कर देंगे, जो यहाँ से यहाँ ए पॉइंट से यहाँ लास्ट मान लीजिए बी पॉइंट है तक पहुँचने में जो समय लगा, उन दोनों का हम क्या निकालेंगे? अनुपात। वही देखिए आपके जो है डिफिनेशन में दिखे, अनुपात निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? वेग आ जाएगा। वेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड हम कैसे निकालें? चलिए देखते हैं कि मीटर पर सेकंड कैसे निकालते हैं। तो मीटर पर सेकंड निकालने के लिए तो वेग बराबर है यहाँ पर विस्थापन, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय है तो वेग को क्या कहते हैं? यहाँ पर वेग का हमको क्या निकालना है? मात्रक। तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है? यहाँ पर मीटर होता है। विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो वेग का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पर? मीटर प्रति सेकंड। तो यही जो है क्या होता है? चाल का भी मात्रक होता है, क्योंकि चाल में भी यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर दूरी होता है। तो चाल और वेग में ही अंतर है कि विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं और दूरी और समय के अनुपात क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मीटर प्रति सेकंड वेग का भी मात्रक होता है और जो है चाल का भी मात्रक यही होता है, मीटर प्रति सेकंड। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि वेग के प्रकार कितने होते हैं। वेग के प्रकार, तो स्टूडेंट्स वेग के जो है, वेग के कितने प्रकार हैं? एक 2 3 4। वेग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एक समान वेग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा है असमान वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस जो हैं उसको आपको अगर आपने अटेंड की है, जो कि यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, लास्ट में हम आपको उसका जो है लिंक भी दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। तो उसमें हमने आपको चाल के जो प्रकार हैं चारों, उसके बारे में बताया है। तो सेम इसके भी डेफिनेशन उसी चाल के जो प्रकार हैं उसी के आधार पर इसकी भी डेफिनेशन होगी। जो हमारा पहला है एक समान चाल। एक समान चाल, तो इसमें क्या होगा? समान समयांतराल में, समयांतराल में समान दूरी तय, समान विस्थापन करेगा, समान विस्थापन करेगा, विस्थापन करेगा। इसलिए क्या कहलाएगा? ये
एक समान वेग कहलाएगा। जब समान समांतराल में समान विस्थापन करेगा, जब समान समांतराल में भिन्न भिन्न विस्थापन करेगा, भिन्न भिन्न करेगा विस्थापन, तो क्या होगा? वो असमान वेग, असमान वेग। जो आपका तीसरा है वो क्या है? औसत वेग। तीसरा क्या है? औसत वेग। औसत वेग का जो है औसत वेग किसे कहेंगे? यदि समान समांतराल में जो कुल जो विस्थापन होगा, समान समांतराल में जो विस्थापन होगा, समान समांतराल में विस्थापन और बटे समांतराल मतलब जैसे आपको बताया था हमने औसत चाल वाले में, एक कार है कोई, दस सेकंड बाद यहाँ पहुँच जा रही, 10 सेकंड बाद यहाँ पहुँच जाए, दोनों को समांतराल सेम है। ये 5 पहुँची या 10 पहुँची, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों जोड़ लेंगे, यानी 15/20 कर देंगे, दोनों को एवरेज निकालेंगे, क्या आ जाएगा? हमारा औसत चाल। तो इसी प्रकार के जो यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन होगा उसको ले लेंगे, जितना कुल समय लगा उसको ले लेंगे, तो हमारे क्या आ जाएगा? औसत यहाँ पर वेग आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है औसत वेग। चलिए बताते हैं आपको कि औसत तात्क्षणिक वेग क्या होता है। तो यहाँ पर तात्क्षणिक वेग, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये होता है सूक्ष्म विस्थापन बटे सूक्ष्म समय। सूक्ष्म विस्थापन को करने में लगे कुल सूक्ष्म समय के अनुपात को क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग, डेल्टा वी कहते हैं। इसमें समझ में आया आपको कि कोई एक छोटी सी दूरी है और यहाँ से इसका विस्थापन भी क्या होगा? बहुत सूक्ष्म होगा ना। तो सूक्ष्म विस्थापन एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो विस्थापन होगा डेल्टा, या सूक्ष्म विस्थापन, और वहाँ तक ए से बी तक पहुँचने में समय लगा डेल्टा टी। तो सूक्ष्म समांतराल में किए गए सूक्ष्म विस्थापन और उस समांतराल के अनुपात को क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया तात्क्षणिक वेग क्या होता है। चलिए आगे बताते हैं आपको कि व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? त्वरण। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर यानी वेग परिवर्तन दर यानी एकांक समय में किसी वस्तु के वेग को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की समय दर को, तो वेग बटे समय, ये क्या होगी? वेग परिवर्तन की समय दर। तो ये क्या होगा? आपका त्वरण होगा। यही आपको क्या कहलाएगा? त्वरण। यही आपको क्या कहलाएगा? त्वरण। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा त्वरण क्या होता है। तो त्वरण यही होता है। तो इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको कैसे निकालते हैं कि वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड ना, और नीचे समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। तो इन दोनों क्या हो जाएगा? ये नीचे आ जाएगा, गुणा हो जाएगा क्या? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। त्वरण क्या है? एक सदिश राशि है। ये क्या है? सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि वेग भी एक सदिश राशि होती है। और वेग क्यों सदिश राशि होती है? क्योंकि विस्थापन भी सदिश राशि होती है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया क्या होता है? विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं त्वरण के प्रकार से पहले देख लेते हैं मंदन क्या होता है। तो मंदन, मान लीजिए कोई एक बॉल है, तो आप उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं आसमान में ना, तो ये ऊपर तरफ यहाँ जब फेंकते हैं तो यहाँ उसका कोई दूसरा वेग रहा होगा, यहाँ पहुँचते पहुँचते ऊपर इसका वेग कम हो गया होगा। तो इसका वेग परिवर्तन जो होगा यानी प्रारंभिक वेग यानी u और प्रारंभिक वेग यानी u और अंतिम वेग यानी v, दोनों वेग परिवर्तन जो होगा और उतना पहुँचने में समय का जो निकाल लेंगे, औसत निकाल लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? मंदन आ जाएगा। तो अगर इसको डेफिनेशन के तौर पर कहा जाए, डेफिनेशन के तौर पर अगर इसको कहा जाए
तो वेग परिवर्तन की ऋणात्मक वेग परिवर्तन सर यहाँ पर क्या जाएगा ऋणात्मक वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। और एक्सीलरेशन किसे कहते हैं? धनात्मक वेग परिवर्तन की। एक्सीलरेशन कहाँ होता है? जब मान लीजिए ऊपर से नीचे कोई बॉल आ रहा है, ऊपर से नीचे या नीचे की तरफ आ रहा है बॉल, तो जो है उसका वेग बढ़ता ही जाएगा। तो प्रारंभिक यहाँ कम रहा होगा, यहाँ नीचे की तरफ आते थे ज़्यादा हो गया, और यहाँ पर नीचे की तरफ ज़्यादा होगा, ऊपर पहुँचते पहुँचते कम जा रहा। तो ये क्या होगा? मंदन कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया कि मंदन क्या होता है, त्वरण क्या होता है। चलिए आपको बताते हैं कि त्वरण कितने प्रकार का होता है। तो त्वरण आपका एक समान त्वरण होता है, असमान त्वरण होता है, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, ताक्षणिक त्वरण और औसत त्वरण। ये भी उसके वेग के ही टाइप के होते हैं, वेग चाल के डिफरेंशन के तरह ही होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया कि ये सब क्या होते हैं। एक समान त्वरण में क्या होगा कि वेग परिवर्तन एक समान होगा, असमान त्वरण में वेग परिवर्तन भिन्न भिन्न होगा समान अंतराल में। ताक्षणिक में क्या होगा? सूक्ष्म वेग परिवर्तन और सूक्ष्म समांतराल लेंगे। औसत में क्या होगा? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का जो है निकाल लेंगे, उसके बाद उसको समांतराल से भाग कर देंगे, यानी v - u कर देंगे, तो हमारा क्या जाएगा? औसत त्वरण आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया कि त्वरण क्या होता है, वेग क्या होता है और मंदन क्या होता है। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको जितने भी आज टॉपिक हमने कवर किए उससे कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई भी अगर परेशानी होगी आपको उसके परेशानी को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। आपको अगले वीडियो में उसके बारे में प्रॉपर समझाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय बाय।